लवली गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल साहिबाज कॉर्नर। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक ठाक हैं। सो रिसेंटली मैं आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देख रही हूँ ना, बाप रे, मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है ना कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। सो मैंने आज सोचा था कैसे भी करके सबसे पहले मैं आप लोगों को सबको थैंक यू बोलूँगी एंड आई एम रियली हैप्पी। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड आप लोगों के इतने सारा क्या बोलते हैं, इतने ज़्यादा प्यार से। एंड आई होप आप लोगों का ये प्यार बना रहेगा एंड मुझे एंड इन चैनल्स को ये प्यार मिलता रहेगा। अगर आप हमारी साहिबा फैमिली के हिस्सा बन चुके हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो आई एम रियली हैप्पी। अब हम एक फैमिली बन चुके हैं। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक अगर आप हमारी फैमिली के हिस्सा नहीं बने हैं, तो देरी किस बात की है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड हमारी साहिबा फैमिली को ज्वाइन कर रहे हैं। सो द अदर थिंग आई वांटेड टू टेल यू ऑल इज, जो ये सारे गिव अवे चल रहे हैं, नवंबर के 30 गिव अवेज, अब इसके रिजल्ट आपको एंड ऑफ नवंबर में मिलेंगे या फिर आपको बिगिनिंग ऑफ द दिसंबर में मिलेंगे। जो मैं डेली नेक्स्ट डे अनाउंस कर रही थी विनर, वो अब नहीं होगा। सो मूविंग ऑन टू टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी माय फेवरेट एंड दैट इज सिप ऑफ लाइफ। मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे सिप ऑफ लाइफ के वीडियोस कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना शेयर करती हूँ एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो जो चीज़ें मुझे जीवन में जिन चीज़ों ने हेल्प की है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप उनको अपना के अपने जीवन को आसान बना सके। एंड ऐसा ही आज कॉम्प्लेक्स टॉपिक में लाई हूँ सिप ऑफ लाइफ में, एंड दैट इज हाउ टू डील विथ इंसल्ट। आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई थॉट कि अपने फैम के लिए कुछ अच्छे सा करना चाहिए, अच्छे सा वीडियो बनाना चाहिए जो उनको हेल्प करे। सो आई थॉट इससे बेटर वीडियो कोई नहीं हो सकता है। हम सब इस लाइफ में इस पॉइंट से गुजरते हैं जहाँ कोई हमारी इंसल्ट करता है एंड हम सबको ही पता है कि हम एकदम गलत बिहेव करते हैं। जो हमें बिहेव करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए बट हम रिएक्ट करते हैं। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको, आई थिंक अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको भी वो सही लगेंगे तो इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा एंड इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड फटाफट से, अब बिना किसी बड़े इंट्रो के फटाफट से शुरू करते हैं हमारा ये सिप ऑफ लाइफ। इंसल्ट एंड इंसल्ट मीन्स बेइज्जती। जब कोई हमारी सामने वाले बेइज्जती करता है तो हमें क्या फील होता है? हमें गुस्सा आता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टेप इज गुस्सा आना एंड सेकेंड स्टेप जो होता है बहुत ही कॉमन होता है, सब में होता है। अगर ये सेकेंड स्टेप आपके अंदर नहीं है ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं एंड इस चीज़ को बनाए रखिए। सो गुस्सा आने के बाद जो सेकेंड चीज़ हम करते हैं वो होता है बदले लेने की भावना होती है हमारे मन में कि आज इसने मुझे ऐसा कहा है ना, अब जब तक मैं इसको 4 बातें ना सुना दूँ ना तो मुझे चैन नहीं आएगा। अगर उसने 2 बातें सुनाई है तो मैं उसको 4 बातें सुनाऊंगा। अगर उसने मुझे 1 थप्पड़ मारा है तो मैं उसे 2 या 4 थप्पड़ मारूंगा। हम सबके मन में यही थॉट आता है एंड कोई भी दूध का धुला नहीं है। आप इस वीडियो को आज देख के आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आधा घंटा बैठ के इसके ऊपर सोचिएगा, गिव इट अ थॉट। आप सही हैं या आप गलत हैं, ज़रूर इसके ऊपर एक थॉट दीजिएगा। इससे आपकी लाइफ सच में चेंज होगी। तो अब हमने बदले बनाने की भावना तो कर ली, बट उसके साथ साथ जब तक वो पॉइंट आए कि हम उनसे बदला लें, तब तक हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। हम अंदर ही अंदर गुस्से में रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, क्या मेरी कोई इमेज नहीं है, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो तब तक हम सिर्फ और सिर्फ जलते रहते हैं। तो इसमें नुकसान किसका? सामने वाले का जिसने आपको बेइज्जत किया या फिर आपका? सोच के देखिएगा इसमें नुकसान किसका है एंड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू यू नुकसान किसका है। वेल, नुकसान एक ही इंसान का है, बट आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स ऑन दिस एंड योर थॉट्स ऑन दिस। एंड ऑल्सो इस वीडियो के पूरे खत्म होने के बाद आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट थ्रू हाउ टू डील विथ ऑल दिस इंसल्ट एंड बेइज्जती एंड बदले की भावना, ऑल दैट। पहला पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू is to analyze the person जिसने आपकी बेइज्जती की है। सबसे पहले आप उस इंसान की ओर देखिए। कुछ इंसान के नेचर अलग होते हैं। कुछ आपके शुभचिंतक होते हैं जो कि क्रिटिसाइज करते हैं ताकि आप आप बेटर हो जाएं, आप ग्रो करें, इसीलिए वो आपकी कभी कभी बेइज्जती करते हैं। नॉट बेइज्जती, उनका कहने का तरीका ऐसा होता है कि आपको लगता है कि वो बेइज्जती कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे टाइप के लोग आपके स्पेशली
अच्छे अच्छे बड़े लोग एंड किताबों में ये कहा गया है कि ऐसे टाइप के लोग ही आपके रियल फ्रेंड्स होते हैं। जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते जाए ना, वो आपके रियल फ्रेंड्स नहीं होते। जो आपको क्रिटिसाइज करें, वो आपके रियल फ्रेंड्स होते हैं। तो आप देखिए, क्या वो इंसान इस टाइप का है या फिर एक दूसरे टाइप के इंसान होते हैं, जिनका मकसद ही आपको नीचे गिराना होता है, जिनका इंटेंशन ही आपको इंसल्ट करने का होता है। पता है ऐसे लोगों से डील करने का क्या तरीका होता है कि हंस के बस छोड़ दो। उनकी बात आपने सुनी, कह लीजिए ठीक है हाँ ये वो, एंड उनकी बातों का माइंड मत कीजिए, क्योंकि उनका इंटेंशन ही आपको हर्ट करना है। तो आपने काम सही किया है या नहीं किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई नो बुरा लगता है ऐसे लोगों का भी, बट हमें अपने आप को समझाना चाहिए कि मतलब टाइम वेस्ट है, राइट? ऐसे लोगों के पीछे अपना थॉट देना एंड बुरा लगना, इट्स टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। बट इन बोथ द केसेस में आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी कि जो सामने वाला इंसान कह रहा है उसकी बातों पे जरा ध्यान दीजिए एंड गौर कीजिए। पहले मैं भी ऐसी थी, मुझे कोई भी सामने वाला ऐसा कहता था ना कि तुमने काम ठीक नहीं किया है, या ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बेटर हो सकता था, तो मुझे इंस्टेंटली गुस्सा आ जाता था कि मतलब मैंने तो इतना अच्छा किया है, तुम कैसे बोल सकते हो। अब पता है यहाँ पे हमें अपनी चीज हमेशा अच्छी ही लगती है, हम अपनी चीजों में से कभी कमियां नहीं निकाल सकते, कमियां सामने वाला ही निकाल सकता है। तो यहाँ पे रुक के अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक सेकंड रुक के सोचती हूँ कि जो सामने वाला बोल रहा है क्या सच में सही है, क्या इसमें ग्रोथ का स्कोप है। अगर है तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, अगर नहीं है तो मैं ठीक है छोड़ देती हूँ, लाइट लो। मेरे हिसाब से तो ठीक है, बट ठीक है उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो इट्स देयर ओपिनियन, राइट? इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। लेकिन अगर मुझे लगता है हाँ बंदा सही कह रहा है, सही बात पे इसने मेरे को टोका है, बेइज्जत किया है, तो मैं जरूर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। इससे होता क्या है, आपका काम भी इम्प्रूव होता है, आपकी ग्रोथ भी होती है एंड आपका कैरेक्टर भी इम्प्रूव होता है। सामने वाला लोग आपको जज करते हैं आपके बिहेवियर के बेसिस पे। अगर आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो रहे हैं, सही चीजों को भी नहीं ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, तो आपके कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है एंड लोग सोचते हैं कि मतलब कुछ खास गुण है नहीं इस इंसान में, बस बिना बात के अपने को ही ऊपर रखता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग कि दूसरों को प्लीज करना है हमें, ऐसा नहीं है, बट जो सही है सही का साथ देना है। पता है गुस्से में कई बार जो हमें बेइज्जत कर रहा होता है वो कुछ ऐसी चीजें बोल देता है जो हमें बहुत हर्ट करती है। यहाँ तक कि कुछ मतलब ऐसी चीजें बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा। कुछ लोगों की आदत होती है उन लोगों के डायलॉग्स ये होते हैं कि देखना तुम्हारे साथ भगवान क्या करेंगे, तुमने हमारे साथ ये किया है ना, अब इसका फल तुम्हें भगवान देंगे। जस्ट लेट मी टेल यू कि अगर आप सही है ना, बिल्कुल मत डरिए, आप 0.1% भी मत डरिए। अगर आप सही है, अगर आप गलत है तो आई डोंट नो, मुझे उसका नहीं पता है, लेकिन अगर आप सही है ना, बिल्कुल भी मत डरिए। हमारे एक स्पिरिचुअल बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि लोगों के हाथों में या लोग जो बोलते हैं उनके पास डिसीजन पावर या रिजल्ट देने की पावर नहीं है कि उन लोगों ने बोला और आपके साथ हो गया। ऐसा नहीं होता है। जो आपके साथ होना होता है, जैसे आप कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है। अगर आपने अच्छा कर्म किया है, भले ही वो सामने वाले को बुरा लग रहा हो, उसने बोल दिया कि भगवान आपके साथ ऐसा करेंगे, दैट डजंट मीन कि भगवान सच में आपके साथ बुरा करेंगे। नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपके कर्म देखे जाते हैं। इफ यू आर राइट, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। तो आपको ऐसे टाइम पे कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आ जाता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। एंड कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब कि पूरे टाइम में अच्छा अच्छा बोलते रहना चाहिए, कभी ऐसा टाइम होता है कि जो आप बोलोगे वो पूरा हो जाएगा। पर गलत चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान भी बहुत सयाने हैं, उनको सब कुछ पता है कि किसके साथ क्या करना है। सो अगर ऐसी बातें आपके सामने आती है ना, जस्ट इग्नोर देम। आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बट आप सही होने चाहिए। ऑल्सो देन वी स्टार्ट टू हेट दैट पर्सन। हम उनसे नफरत करने लग जाते हैं एंड देन अगेन हम सोचते हैं हम उनसे बदला लेंगे, बदला लेने की रट लग जाती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, जब तक बदला नहीं लेते हैं ना उनको चैन नहीं मिलता है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू, अगर उसने भी वही चीज़ की, आप भी वही चीज़ कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। सो अगर आप उनसे नफरत कर रहे हैं तो यू शुड हेट योर सेल्फ ऑल्सो, राइट? क्योंकि दोनों ने काम तो सेम ही किया है, तो नफरत का शिकार एक इंसान क्यों हो? विल यू हेट योर सेल्फ? Obviously no, right? Then why are you hating that person? And अगर वो सही बोल रहा है तो उसको इम्प्रूव करो, अगर सही नहीं बोल रहा है तो इग्नोर कर दो।
पता है ये तो कुछ बेसिक से पॉइंट थे। अब मैं रियल एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आती हूँ कि आप इन सब से एक्चुअली कैसे बच सकते हैं। एंड इसका एक ही तरीका है, दैट इज सेल्फ लव। लव योर सेल्फ। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी कमियों को जानिए, या आपके अंदर जो गुण हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उनको जानिए। कई बार लोग कह लेते हैं अरे तुम मोटी लग रही है, तेरी नाक अच्छी नहीं है, तेरे हिप्स निकले हुए हैं। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कमेंट करते हैं। जो लोग अपने आप से प्यार नहीं करते हैं ना, वो फिर सोचने लग जाते हैं हाँ यार मोटी तो मैं लग रही हूँ, मेरा चेहरा तो खराब हो गया, हिप्स तो बहुत निकले हुए, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो वो लोग जो कमेंट करते हैं ना, हम उसको एक्सेप्ट करके अपने आप को हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के अंदर फ्लॉज होते हैं, उसमें क्या हुआ, सबके अंदर फ्लॉज होते हैं, राइट। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। सो अगर हम अपने आपको एक्सेप्ट करेंगे द वे वी आर, वी विल बी मच मोर हैप्पियर। एंड जब तक आप खुद की बेइज्जती करते हैं, ये सबसे बड़ी बेइज्जती है जो आप खुद की कर रहे हैं। तो अगर दूसरे ने कर दिया तो फिर गुस्सा किस बात का। सबसे पहले अगर आप इस इंसल्ट के इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं ना, अपने आप की बेइज्जती करना बंद कीजिए। एंड वो कैसे होगा, बाय एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड बाय एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज। ऑल्सो यहाँ पे अब सेल्फ लव की बात आई है ना, तो मुझे एक छोटा सा पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड इज कि वाइल लविंग योर सेल्फ जस्ट रिस्पेक्ट अदर्स एंड अदर्स ओपिनियंस। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही सही समझते हैं। कई बार सेल्फ लव को लोग गलत ले लेते हैं, सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश बन जाते हैं। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फ सेंटर्ड। तो आपको सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, सेल्फ लव करना है आपको। सो जो दूसरे ओपिनियंस दे रहे होते हैं ना, वो सोचते नहीं नहीं ये फालतू बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। वो फेमस कहावत नहीं है, अगर सामने वाले को 6 दिख रहा है और मुझे 9 दिख रहा है, कौन गलत है? कोई भी गलत नहीं है, राइट। वो जहाँ एंगल से खड़ा है उसको 6 दिख रहा है, मैं ऑपोजिट एंगल से खड़ी हूँ, मुझे 9 दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, जस्ट ओपिनियन का डिफरेंस है। तो इन सबसे डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने आप को प्यार कीजिए एंड एक्सेप्ट कीजिए। एंड देन फिर आपको कोई गलती बता भी रहा है ना कि यार तू ऐसी है, तू वैसी है, आपको पता है कि हाँ गलती है, आपको पता है कि हाँ मैं इम्परफेक्ट हूँ, तो उसमें क्या। सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिनसे आप बच सकते हैं। अब लेट मी जस्ट कंक्लूड हियर बाय सेइंग आई नो इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कहने में बहुत आसान है, बट जिस पर बीतती है उसको ही पता होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आर पीस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। इन सब में फंस के दूसरों से बदला लेने की भावना, नफरत करके हम हमारा ही लॉस कर रहे हैं। सामने वाला तो जाके चैन से सोएगा, लेकिन हम ही अपनी रातों की नींद गंवा रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ही नुकसान है। तो अपने बारे में सोचिए, अपनी इज्जत करना सीखिए, अपनी बेइज्जती करना बंद कीजिए, एंड बहुत आप सुखी हो जाएंगे। सो या दैट्स ऑल विद दिस वीडियो। मुझे ये शेयर करके आप लोगों के साथ पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम थोड़े रिसेंट टाइम्स में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं ट्राई करूँगी कि जो कुछ भी मैंने सीखा है मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी, एंड दिस वॉज वन ऑफ देम। सो या आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आएगी। एंड अब वीडियो बंद करके आधा घंटा इसके ऊपर विचार कीजिएगा, सोचिएगा कि आपके क्या थॉट्स हैं, आप कैसे हैं, कि आपको चेंज होना चाहिए या नहीं। अगर मुझे चेंज होना चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं भी इसके ऊपर ज़रूर एक थॉट दूंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। ओवर ज्ञान भी हमारे पास लेने की आदत नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड यहाँ गिव अवे के रिजल्ट जानने के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं पता नहीं कितनी बार बोल रही हूँ, बट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप हियर राइट नाउ एंड बाय। सबने देखिए एंड उनको पूरा कीजिए। सो फॉर टुडेज़ गिव अवे आप जीत सकते हैं ये प्रिटी एंड एलिगेंट शॉर्ट्स। रूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, subscribe to Sahiba's Secrets, go follow me on Instagram and tag your 3 friends in my latest post। यहाँ आइए एंड इस वीडियो पे हैशटैग डन साहिबा कमेंट कीजिए, एंड दैट्स इट, यू आर डन। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आप लिंक पे क्लिक कीजिए एंड आप नेविगेट हो जाएंगे। एंड गिव अवे के रिजल्ट्स के लिए वेट कीजिए नवंबर एंड या फिर बिगिनिंग ऑफ दिसंबर। आपको पता चल जाएगा कि आपने जीता है या नहीं। सो या ऑल द बेस्ट।